मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु के प्रथम आगमन के बारे में हमने उनके जन्म से संबंधित सारी बातें देखी थी, और अब हम जो है प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के बारे में जो है देख रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का करीब 30 साल प्रभु ने जो है गलील के क्षेत्र में गुजारे हैं, और फिर 3.5 साल बाद प्रभु जो है गलील में उनकी सेवा का 70% रहा है। और जो है 70% उनकी सेवा का गलील के क्षेत्र में। इवन जब प्रभु का अंतिम समय इस पृथ्वी पर था, तो एक दासी ने पतरस से कहा, क्या मैं वो हिस्सा पढ़ रहा हूं आपके लिए, मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय, उसकी 73वीं आयत 73 वर्ष। वहां यूं लिखा है, थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। क्योंकि तेरा बोली तेरा भेद खोल देती है। और पतरस ने उस बात से इनकार किया। लेकिन पतरस और उसके प्रभु के चेले जो है मैक्सिमम यहीं से थे, और प्रभु यीशु मसीह को जानते थे। और जैसा हमने देखा कि जब प्रभु का जन्म नाजरत में हुआ, बैतलहम में हुआ, बैतलहम से वे लोग यरूशलेम आए थे, और यरूशलेम से फिर मिस्र गए, और मिस्र से फिर वो नाजरत आए। और नाजरत गलील का एक पार्ट है जहां प्रभु यीशु मसीह पले बड़े, और 30 वर्ष की आयु तक वहीं रहे, और फिर आसपास के क्षेत्रों में जो है प्रभु की सेवा जारी रही। ये वो गलील है। हम इस गलील के बारे में थोड़ा सा आज अध्ययन करेंगे। आए मेरे साथ अध्ययन। प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में गलील जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और गलील जो है बेसिकली, जैसे यहाँ मैप में यदि आप देखेंगे, अपर गलील और लोअर गलील, ऊपरी हिस्सा गलील का और जो है निचला हिस्सा, और इसमें जो है ये तमाम स्थान जहां पर प्रभु की सेवा रही। गलील एक क्षेत्र जिसमें कफरनहूम है, जिसमें नाजरत है, जिसमें और बहुत सारे। और प्रभु कहां कहां गए वो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था। लेकिन आज हम जो है ये हिस्सा देखेंगे कि प्रभु जो है इस गलील में जो है अपनी मिनिस्ट्री आरंभ करते हैं। और गलील इतना महत्वपूर्ण क्यों है प्रभु के सेवा के लिए? प्रभु जो है, जो गलील है, वो वर्तमान में इजराइल का उत्तरी हिस्सा है, ऊपर की तरफ जो है। और प्रभु यीशु मसीह के समय में ये रोमन शासन के अंतर्गत आता था, और ये जो है एक तय हिस्सा पुराने फिलिस्तीन का था। और इसमें जो है यरदन नदी, गलील का वो समुद्र, और लोअर गलील में जैसा हमने देखा कि लोग जो थे संपन्न थे। और प्रभु यीशु मसीह नाजरत में जो है आप पले बड़े, और जो है नाजरत के अलावा, जैसे यशायाह 9:1 में कहा है, गलील
एक बड़ा राष्ट्र व्हील ऑफ रिवॉल्यूशन या जो है रोमी राज्य का एक हिस्सा था। और क्यों गलील के काना में प्रभु ने अपना पहला आश्चर्य कर्म उस ब्याह के भोज में प्रभु आमंत्रित थे और वहां गए और उन्होंने पानी को जो है दाखरस में कन्वर्ट किया था। वो गलील और करीब ये 67 बार बाइबल में आया और नए नियम में करीब 64 बार और पुराने नियम में 9 बार। और जो है पहला इतिहास में जो है इसे एक उपजाऊ जो है लैंड बताया गया है। और पहला राजा की पुस्तक में इसे सुलेमान का हिस्सा भी बताया गया है। और जो भविष्यवाणी थी वो नए नियम में हम देखते हैं, वो पूरी हुई मती रची सुसमाचार का 4 अध्याय 13 से 16 आयत में, जहां लिखा है कि प्रभु ने अपनी सेवा कफरनहूम जो गलील का एक हिस्सा था वहां से आरंभ करी। और यहीं पर प्रभु ने अपने चेलों को बुलाया। चेलों को जो है उनका जन्म जो है लगभग यहीं हुआ था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जो है वे सब जानते थे। और 23 में से 19 जो प्रभु ने पैराबल कहे, जो दृष्टांत कहे, उसमें से यहां 23 प्रभु ने दृष्टांत कहे, उसमें से 19 यहां पर, और 35 आश्चर्य कर्मों में से 25 आश्चर्य कर्म यहां पर हुए। सो जैसा हमने देखा कि प्रभु की सेवा का काफी हिस्सा जो है इस क्षेत्र में गुजरा। और पहाड़ी उपदेश, प्रभु का रूपांतरण, वो भी यही हुआ। और जो है प्रभु ने अपनी शिक्षाएं, अपने आश्चर्य कर्म इस क्षेत्र में जो है बताए। और लिखा है गलील के सभागृह में, सिनेगॉग जिनको कहा जाता था, प्रभु ने वहां पर परमेश्वर के राज्य की जो है शिक्षा दी, लोगों को चंगा किया, बीमारों को ठीक किया। और बड़ी भीड़ गलील से, डिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदा, इस तरफ से प्रभु के पीछे आ गई। ये सुनकर के वहां प्रभु जो है उसको छूने से ही लोग चंगे हो रहे हैं और लोग दौड़े आए। और इसीलिए गलील को गलील ऑफ जीसस, या जीसस का गलील, जीसस जो नाजरत के हैं उनका गलील कहा जाता है। और जो है चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद में भी गलील का वर्णन जो है किया कि कैसे प्रभु ने, पिता ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया। और जो है जब प्रभु का पुनरुत्थान हुआ तब वे उन्हें गलील के पहाड़ पर ले गए, जो करीब 80 मील दूर था। 80 मील उस यरूशलेम से दूर था। और राजा सुलेमान ने
22 नगर गलील के हिराम राजा को जो है वो दिए थे, उन लकड़ियों के बदले, उन कारीगरों के बदले वो ये हिस्सा था। और गलील में जो है करीब 22 छोटे छोटे गांव कहें वो पाए जाते हैं। और लिखा है कि राजा दाऊद और राजा सुलेमान ने गलील को उस समय भी जाना हुआ था। और इतिहासकार जो है गलील को जो है काफी विकसित बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले ही गलील जो है काफी जो है वहां लोग बसे हुए थे, और प्रभु का क्षेत्र भी जो है नाजरत गलील का ही पार्ट था। और प्रभु यीशु मसीह के पहले जैसा लिखा है कि कई लोग वहां पर सेटल हो गए थे। और बाइबल हब जो है, जैसा यहाँ पर यहाँ का जो लैंड था, वो लैंड भी जो है वो उपजाऊ भूमि थी, वो उपजाऊ भूमि थी। और करीब रोमन यहूदी इतिहासकारों के अनुसार गलील की एक समय पॉपुलेशन करीब 30 लाख के करीब भी थी। 30 लाख पॉपुलेशन इस गलील की थी। और जो है प्रभु यीशु मसीह के समय में यहाँ रोमी शासन का अधिकार था। और जो है यहूदी और गैर यहूदियों के बीच में जो टेंशन था उसको गवर्न करती थी रोमी गवर्नमेंट। और प्रभु यीशु मसीह के लाइफ में जो है उनकी मिनिस्ट्री में गलील एक बड़ा हिस्सा रहा। और जो हिस्सा मैंने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार का 26वां अध्याय और 73वीं आयत में, वहां पतरस से पूछा, तू भी तो उनके साथ था, क्योंकि तेरी बोली तुझे प्रकट करती है। पतरस ने कहा, नहीं, मैं नहीं। और प्रभु यीशु मसीह इस क्षेत्र में करीब 30 साल रहे। 30 साल प्रभु ने जो है गलील में अपना समय गुजारा। और फिर प्रभु ने गलील को छोड़ा जब यूहन्ना को पकड़ लिया गया, यूहन्ना बपतिस्मा दाता को पकड़ लिया गया। और प्रभु जो है यहूदा के गलील से जो है अपनी मिनिस्ट्री आरंभ करते हैं। और नाजरत जो है गलील का एक हिस्सा है। और प्रभु यीशु मसीह को ये जगह जो है मालूम थी। यहूदी और सामरी जो एक दूसरे से घृणा करते थे, वो भी प्रभु ने जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार में बताया। और प्रभु ने अपने कदम जो है जब दूसरी ओर बढ़ाए तो नाजरत के लोगों ने प्रभु की कोई कीमत नहीं करी। ऑन द कॉन्ट्ररी उन्होंने प्रभु का अपमान तक किया। और गलील के कफरनहूम से प्रभु ने अपनी सेवा आरंभ करी। और जो है गलीली लोग मेनली जो यहां थे वो यहूदी थे। लेकिन यहां पर इसके अलावा अन्य जाति के लोग भी पाए जाते थे। जो लोग अंधकार में थे उन्होंने ज्योति में प्रवेश किया।
और वो ज्योति कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और जिन्होंने उन पर विश्वास किया, उनको उन्होंने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। और गलील को जो है कलीसिया में भी याद किया गया। जब चर्च बन गया तब गलील को जो है स्मरण किया गया। और जो है, जो जनरेशन है आज की, वो इस स्थान को जानती है। प्रभु नाजरत से जो है, जो गलील का एक पार्ट था, जैसे हमारा एक, हम यूं कहें, एक स्टेट, एक राज्य और उसके विभिन्न जिले, बिल्कुल वैसा ही गलील एक हिस्सा, उसके विभिन्न पार्ट, और नाजरत एक पार्ट, कफरनहूम एक पार्ट। सो ये वो चीज थी जहां प्रभु ने अपनी सेवा को आरंभ करी, और वो गलील से परिचित, वहां के सड़कों से जो है परिचित थे। और देखिए गलील का जो हिस्सा है वो ये वाला हिस्सा है। इसके पास में ये दिकापुलिस, ये सामरिया, और गलील को जैसे दो भागों में बांटा गया। और उत्तरी बॉर्डर इसके ऊपर यदि हम देखेंगे तो लेबनान है, और सीरिया यहाँ है, यहाँ पर सीरिया है। आगे हम देख सकते हैं ये गलील का हिस्सा, प्रभु यीशु मसीह के समय में ये गलील का हिस्सा। और सामरिया, ये सामरिया, और उसके बाद में जो है कफरनहूम, और फिर प्रभु इस जगह तक जब उन्होंने अपनी सेवा आरंभ करी, और गलील के बाद में जो है कफरनहूम, यहाँ पर भी प्रभु ने अपनी सेवा काफी करी। और जो है गलील का हिस्सा नाजरत, काना, जहां पर उन्होंने दाख मधु बनाया था। और ये कफरनहूम, ये खुराजिन, ये ऊपर का हिस्सा, ये बैतसैदा। सो यहां पर प्रभु ने अपनी सेवा करी। और जैसा कि हम यहां देख रहे हैं कि गलील के काना और नाजरत जो है, ये प्रभु यीशु मसीह की जो है मिनिस्ट्री का मेन हिस्सा। और प्रभु यीशु मसीह गलील आए दूसरे फसह के समय में, और जो है पतरस की नाव पर बैठ करके प्रभु प्रचार करने लगे। फिर प्रभु कफरनहूम में गए, और फिर प्रभु ने जो है गलील में जो है उस विधवा के लड़के को जीवित किया, और फिर वापस कफरनहूम में जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के चेले थे, उनसे यहां पर मुलाकात करी, और प्रभु ने अपने चेले यहीं पर बनाए। और वो जायरस की जो बेटी थी, उसे भी प्रभु ने यहीं सुधारा, और प्रभु ने अपने चेलों को यहीं से भेजा कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो। और प्रभु के ये दूसरा टूर था, और जब प्रभु का पहला टूर था तो प्रभु ने जो है नाजरत के सभागृह में, सिनेगॉग में जो है वो बातें बताई थी। और प्रभु गलील में फिरता रहा, और फिर कफरनहूम में आया, और कफरनहूम से यहां पर प्रभु ने अपने चेलों को बुलाया, और फिर दूसरे फसह के लिए प्रभु तैयार हुए, और फिर कफरनहूम आए। और दूसरा हिस्सा हमने देखा
और ये तीसरा प्रभु का टूर था। ये प्रभु का तीसरा टूर था जिसमें प्रभु ने जो है तीसरी बार जो है गलील में जब आए, सो प्रभु ने जो है बत्सेबा को जो है सुधारा, और जो है उसके बाद नाजरत में आए और नाजरत के लोगों ने उनका तिरस्कार किया। तीसरी जो है वो ये कि यूहन्ना बपतिस्मा दाते के चेलों से उन्होंने मुलाकात करी और प्रभु ने यहीं पर 5,000 को जो है भोजन कराया, और प्रभु ने तीसरा फसह यहां मनाया, और यहीं पर इस झील में प्रभु चल करके आए, और जो है ये वो जगह रही। प्रभु की आखिरी जो मिनिस्ट्री थी वो प्रभु ने यहीं करी, और जो है यरदन नदी, और प्रभु ने जो है अपनी मिनिस्ट्री को बैतनी और यहाँ के लोग जो है प्रभु को मार डालना चाहते थे, और प्रभु ने जो है और बहुत सारी बातें इस जगह करी, और बैतनी जो थी वो ये जगह थी, और मार्था, मरियम और लाजरस जिनका वर्णन यूहन्ना रचित सुसमाचार में वो यही थे, और बैतनी में लाजरस को उन्होंने जिंदा किया जो 3 दिन का मरा हुआ था, और फिर यहां से वो यरूशलेम की ओर बढ़े, यहां से वो यरूशलेम की ओर बढ़े। और देखें ये जो है हिस्सा जब प्रभु ने पूरा किया, यहां से फिर यरूशलेम की ओर अंतिम पड़ाव पे आए। और इसके अलावा प्रभु ने जो मिनिस्ट्री करी वो था नाजरत में प्रभु ने जहां से वो आए थे वहां पर लोगों को प्रचार किया, और फिर उसके बाद कफरनहूम, और फिर यरूशलेम की ओर प्रभु बढ़ गए, यरूशलेम की ओर प्रभु बढ़ गए। और देखें ये वो प्रभु की वे सारी बातें जो उन्होंने गलील में रहते हुए करी। प्रभु यहां से सीरिया की ओर, लेबनान की ओर, दिकापुलिस, गलील, कफरनहूम, ये प्रभु के वो महत्वपूर्ण स्थान थे जहां प्रभु ने अपनी सेवा करी। और देखें ये गलील का वो समुद्र, गलील, इस झील में प्रभु चल के आए थे, और इस झील के किनारे प्रभु ने ये सेवाएं करी थी। सो आप चाहे तो इसे इनलार्ज करके पढ़ सकते हैं, और जो है गलील के बाद में प्रभु जो है यरूशलेम और कफरनहूम जो है ऐसा जो है दिखाई दे रहा, गलील का समुद्र और लेक ऑफ, ये गलील की झील, गलील की झील, और फोनेसिया, बैतसदा, गरासा, तिब्रियास, मगदेला, गन्नेसरत, कफरनहूम, खुराजीन, काना, और ये नाजरत, ये 9 नगर। और प्रभु
अपनी सेवा यहां से, ये यरूशलेम, ये बैतनी और यरूशलेम के पास में बैतलहम, सो प्रभु ये वो सब जगह क्या क्या इस झील के किनारे प्रभु ने किया, वो सब यहां पर प्रभु की सेवा का जो स्थान रहा वो इन जगह में रहा। प्रभु इतना ट्रेवल कर करके जो है, जैसा मैंने बताया कि प्रभु ने इतना ट्रेवल करा कि उसमें एक बार पूरी दुनिया कवर हो जाए। मतलब उस ट्रेवलिंग के द्वारा प्रभु ने ये बताया कि उनका संदेश सिर्फ यरूशलेम, इज़राइल नहीं, वरन सारी दुनिया है, सारी दुनिया है। सो प्रभु ने आरंभिक चेलों को इसी झील में से, जब वे मछली पकड़ रहे थे, बुलाया और इसीलिए इस स्थान को प्रभु यीशु मसीह का गलील कहा जाता है। प्रभु यीशु मसीह का गलील कहा जाता है। और प्रभु ने अपनी सेवा यहीं से आरंभ करी। सो मुझे आशा है कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही होंगी मैप के द्वारा, और हम इनको एक एक डिटेल में देखेंगे। आप सिर्फ इसको याद रखें कि ये वो स्थान है, ये वो स्थान है। प्रभु ने चेलों को बुलाया और प्रभु स्वयं इस जगह के थे, तो उनको यहाँ का सारा स्थान मालूम था, सारा स्थान मालूम था। और प्रभु ने जो पहाड़ी जो सरमन दिया वो यहाँ पर और प्रभु ने अपने लिए चेले भी हैं बना। प्रभु ने बहुत सारे आश्चर्य कर्म, जैसा मैंने बताया कि 35 आश्चर्य कर्मों में से 25 यहां पर किए और 23 प्रभु ने दृष्टांत कहे, 23 में से 19 यहां पर किए। ये प्रभु के सेवा का 70% हिस्सा प्रभु ने यहां पर गुजारा। सो ये इतना महत्वपूर्ण था, ये इतना महत्वपूर्ण था। सो दोस्तों, ये हमारा प्रभु उन दिनों में जो कार्य करके गया, और वो चेलों के द्वारा, 11 चेलों के द्वारा जो कार्य हुआ, आज हम संपन्न होते हुए, आधुनिक होते हुए भी वो काम नहीं कर पा रहे, वो असर नहीं कर पा रहे। ये प्रभु की सेवा का। और जैसा मैंने आपको बताया था कि यरूशलेम, बैतलहम में प्रभु पैदा हुए, यरूशलेम गए, यरूशलेम से मिस्र जो है साउथ में है, दक्षिण में है, और यहां रहे, और यहां से फिर नाजरत आए, और प्रभु 30 साल यहां रहे। सो और यूसुफ और मरियम नाजरत से ये हिस्सा ट्रेवल करके बैतलहम आए थे, नाम लिखाई के कारण। और ऐसा कहा जाता है इस सफर में उनको 5 दिन लगे, 5 दिन कम से कम लगे, और एक दिन में 35 से 40 किलोमीटर चले तो ये हिस्से में आए। ये वो हिस्सा था, ये हिस्सा था। और प्रभु की मिनिस्ट्री यहां पर ऐसी हुई। सो पैदल प्रभु ने इतना सफर किया, जो हम सब के लिए एक शिक्षा है। हम सब का आदर्श प्रभु दिन रात हमारी चिंता करता है, और हमें जो है सिखाने में लगा रहता है। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ जी, धन्यवाद देने। आप राजाओं के राजा होकर के भी पृथ्वी पर जब आए,
आपने अपने आप को इतना नम्र और दीन किया प्रभु, एक एक भेड़ों को आपने बचाने की कोशिश करी, 99 को छोड़ करके एक को, और वो जो भेड़ रही प्रभु वो हम जैसे लोग रहे, जिनके लिए आपने सारा पॉसिबल एफर्ट लगा दिया, जो कुछ संभव था वो आपने किया कि हमारे जीवन बदले प्रभु, कईयों के जीवन बदले पिताजी। हम हृदय से आपको धन्यवाद देते और उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जिनको अभी तक आपका स्वाद जिन्होंने नहीं चखा है, उनके जीवन में भी आप आए और प्रभु उनके द्वारा भी आपके आने के पर्पस को पूरा होते हुए देख पाए, क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.